Assalamu alaikum students. This is your English teacher Yavar Behram. I hope you're all fine. I made a video for the students of class 3. I brought 3 questions which I thought are necessary to make a video on them so that you can understand it well. So let's begin with the first question. The first question is from the unit first, Dorothy meets the scarecrow. And what is the question? The question is words that are hard or difficult to pronounce or say. वो अल्फाज जिनको बोलना मुश्किल हैं, वो कौन से अल्फाज हैं? Let's see. The first one is scarecrow. इसको bird scarer भी कहते हैं. Bird scarer या scarecrow. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिंदों को डराने वाला. ठीक है, वो क्या चीज़ है? परिंदों को डराने वाली क्या चीज़ है? देखिए, हम जब कोई फसल उगाते हैं, फॉर एग्जांपल गंदम की फसल, तो उसमें हम ढांचा नुमा, ठीक है, इंसान नुमा एक ढांचा लगाते हैं. ठीक है, 2-3 स्टिक्स होती हैं, उसको हम एक कपड़ा पहनाते हैं जो दूर से लगता है कोई इसमें कि कोई इंसान ठहरा है. तो परिंदे ये देखकर डर जाते हैं, तो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना वो वहाँ आते हैं. तो ये है बर्ड स्केयर या स्केयरक्रो. द सेकेंड वर्ड इज इमेजिन्ड. इमेजिन्ड क्या मतलब है? तसव्वुर करना, ख्याल करना. आप जब कभी सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, ख्याल करते हैं, तसव्वुर करते हैं. सब फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों की छुट्टियों के बारे में आप सोचते हैं कि हम इस जगह को जाएंगे या ठीक है, ट्रिप प्लान करते हैं आप लोग, तो आप सोचते हैं उसके बारे में कि हम यहाँ जाएंगे और फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे. तो आप लोग क्या है, ये तसव्वुर करना होता है. एंड थर्ड वर्ड इज लिसेंड. टी इज साइलेंट हेयर. यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट लाइक दिस, लिस्टन. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? लिसेंड. क्या मतलब हुआ? सुनना. जब आप सुनते हैं किसी को, जब कोई बोलता है और आप उसको सुनते हैं, तो क्या है? लिसेंड. चौथा क्या है? स्निफ्ड. स्निफ्ड सूंघना. फिफ्थ वर्ड इज क्रोल्ड. क्रोल्ड गुर्राने की आवाज़. ठीक है, गुस्से की आवाज़. आप लोगों ने जब आप देखा होगा, जब कुत्ता गुस्सा होता है तो वो गुर्राता है. ठीक है, एक होता है बार्किंग, भौंकना. उसका कुत्ते का भौंकना वो अलग चीज़ है. एक है गुर्राने की आवाज़, जब वो गुस्सा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है. जब गुर्राने की आवाज़ वो निकालता है तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, कुत्ता अब गुस्सा हो गया है. ठीक है. एंड द सिक्स वर्ड इज सस्पेक्टेड. मशकूक, शक करना. जब आप किसी पर शक करते हैं या कोई बंदा आपको मशकूक लगता है, ठीक है, कि ये बंदा तो नया आया है और इसका जो ये बिहेव कर रहा है, तो इससे लगता है कि ये मशकूक है. ठीक है, आप लोगों को फिर वो मशकूक लगता है, शक करते हो आप उस पर. ठीक है ना, कि ये कुछ यहाँ पे करेगा ज़रूर. ठीक है. सो दीज आर फ्यू वर्ड्स, ठीक है, जो मुझे लगे कि इनको प्रोनाउंस करना आप लोगों के लिए एक बार हो जाए, ताकि आप लोग इसको सीख लें. अच्छा, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउन. कि नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन है क्या? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन, देखिए, नाउन को कहते हैं इसम, और इसम का मतलब है नाम. तो ये नाम है. नाम तो या आदमी का हो सकता है, या जगह का, या चीज़ों का. आदमी का, जगह का, या चीज़ों का. तो नाउन क्या है? नाउन नाम है एक आदमी का, जगह का और चीज़ों का. ठीक है, ये नाम है. देखते हैं एग्जाम्पल. पहले क्या है हमारे पास? पर्सन. तो देखो, आदमियों के नाम क्या हो सकते हैं, या आदमियों के जो नाम है वो नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन जॉन, इमरान, मैन. ये क्या है? नाउन है. ये नाम है, तभी तो ये नाउन है. दैट्स व्हाई दे आर नाउन, बिकॉज दे आर नेम्स, नेम ऑफ पर्सन. ठीक है. एंड द सेकेंड, प्लेस. प्लेस, अब जगह का नाम.
क्या है? नोन है। होम घर, ऑफिस, अमेरिका, ये सारे जगह हैं और ये क्या हुए? नाउन। फिर हमारे पास है थिंग। थिंग ये क्या है? ये भी चीज़ों के नाम भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, कार, etc. And now you can think of your own words, own noun. You can choose, okay? You can write your own nouns, but they must be name, okay? They can be the names of person, place or thing. ठीक है, आप लिख सकते हैं अपने मर्जी के नाम। तो let's see their use in a sentence. सेंटेंस में जब भी कोई नाम हो तो समझ जाना वो क्या है? नाउन। लेकिन वो नाउन नेम हो, आदमी का हो सकता है, जगह का हो सकता है या चीज़ों का हो सकता है। देखें, जॉन इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे नाउन क्या है? जॉन, क्योंकि ये नेम है आदमी का। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, आई लिव इन अमेरिका। अमेरिका नाउन है क्योंकि ये नेम है किस चीज़ का? एक जगह का। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई लव माई कार। कार क्या है? नाउन है। वाई? बिकॉज इट्स नेम। किस चीज़ का नाम है? थिंग। सो what do you understand about noun? Noun is a name of person, place or thing. I hope you learn it. I hope you understand it. Okay, let's see what is the next question. The next question is from the unit 1st, lesson 2, Robin. And what is the question? The question is rhyming words. What is rhyming words, or what are rhyming words? Rhyming words are those words that have the same ending sounds. Rhyming words are those words that have the same ending sounds. Rhyming words वो words हैं जिनको जब प्रोनाउंस किया जाता है तो उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जब उनको ऐसे अल्फाज जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। एंडिंग साउंड जब ये वर्ड्स ख़त्म होते हैं तो जो उनकी आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है। लेट्स सी एग्जांपल्स। नीटली, these are some words from the poem Robin. And the first word is neatly. इसका जो रैमिंग वर्ड है वो है स्वीटली। देखें, इसके आवाज़ में कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, आवाज़ बराबर है। नीटली, स्वीटली, नीटली, स्वीटली, एक जैसे, सेम एंडिंग साउंड है। ठीक है, क्या है? सेम एंडिंग साउंड। उसके बाद देखें, बैंक्स, थैंक्स, लाइट, ब्राइट, हेज, डेज, रूट्स, फ्रूट्स। तो सबका एंडिंग साउंड क्या हुआ? सेम है, सेम हुआ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनका एंडिंग साउंड जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक जैसी हो। ठीक है, सो द राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। So that's all about these 3 topics. I hope you understand, and I request that you watch these videos we make for you on behalf of your school, the Keystone School, and you learn from these videos. I will come up with the next few topics, and stay home, stay safe. Thank you so much.